नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे दो हाथ की तलवारबाजी का ये स्टाइल। तो दोस्तों, मेरी एक सलाह है, आज जो हम दो हाथ से तलवारबाजी का जो स्टेप सीखने जा रहे हैं वही वाला स्टाइल मैंने वीडियो 1 में एक हाथ से कैसे करते हैं वो पूरा बारीकी से सिखाया था। तो अच्छा होगा कि आप लोग पहले वीडियो 1 देख के आओ, उसके बाद अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको ये स्टाइल सीखने में बहुत ही आसानी रहेगी। सीखते हैं तलवारबाजी का दूसरा स्टाइल। दोनों हाथ ऐसे ऊपर रखने हैं। हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। दोनों हाथ ऊपर और यहाँ से तलवार सीधा यहाँ तक ऐसे तलवार ले आना है। उसके बाद तलवार का नोक है वो दोनों ऐसे मोड़ के ऐसे, ये रहेगा हमारा स्टेप 1। आपको साइड में एंगल से दिखा देता हूँ। यहाँ तक तलवार सीधा, उसके बाद तलवार मोड़ के ऐसे। इसमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों, ये स्टेप 1 में यहाँ तक तलवार सीधा रहना चाहिए, बाद में ही मोड़ना चाहिए और मोड़ के आपको ये जो हाथ है वो इतने अंदर डालने चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, बराबर सेंटर में इतने हाथ ऐसे जाने देना है। वीडियो 1 में हमने देखा था कि यहाँ से तलवार सीधा, बाद में ये 1 ऐसे किया था। बाद में मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट हैंड से भी आप सीख लेना, यहाँ से हाथ यहाँ तक तलवार सीधा, बाद में ऐसे 1। तो अब यही चीज़ हमें दोनों हाथों से करनी है। तो यहाँ तक तलवार दोनों में सीधा, उसके बाद ऐसे, यहाँ पे पोजीशन पीछे ऐसे रहेगी ऐसे, और हाथ इतने होंगे। और एक ज़रूरी बात, स्टेप 1 में नोक वाला हिस्सा आगे नहीं रखना है, वरना ये आपको हाथ में लग सकता है। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ तक तलवार ऐसे करना है, बाद में ये दोनों नोक ऐसे मोड़ के ऐसे, ऐसे नहीं रखना है वरना ये हाथ में लग सकता है, या ये हाथ में, ये हाथ में, ये हाथ यहाँ तक सीधा, बाद में ऐसे तलवार को मोड़ना है। कई लोगों को और एक सवाल होगा कि इसमें लेफ्ट हैंड ऊपर रखे या फिर ये राइट हैंड। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपको जो कंफर्ट लगता है आप एक बार ऐसे भी कर लेना लेफ्ट हैंड ऊपर रख के, और एक बार राइट हैंड ऊपर रख के भी कर लेना। आपको जो कंफर्ट लगे वो वाला हैंड आप ऊपर रखना। तो हमारा पहला स्टेप था ये। अब स्टेप 2 में क्या करना है, जैसे हमने वीडियो 1 में देखा था 1 और ये 2 में नोक वाला हिस्सा ऊपर लेके ऐसे, तो सेम चीज़ अब दोनों हाथों से करनी है। ये हो गया स्टेप 1। अब दोनों में नोक वाला हिस्सा आगे लेकर तलवार यहाँ पे सीधा करना है 2। मैं आपको साइड एंगल में से दिखा देता हूँ। ये स्टेप 1। अब दोनों तलवार का नोक वाला हिस्सा ऊंचा करके आगे, बाद में उल्टा हाथ लेके तलवार स्टेप 2 ऐसे रहेगा। आप ऐसे खड़े होंगे मेरे सामने तो ऐसे दिखेगा। ये स्टेप 1। अब दोनों नोक वाला हिस्सा ऊपर लेके स्टेप 2। अब सीखते हैं स्टेप 3। एक हाथ से हम जब सीख रहे थे तब स्टेप 1 ऐसे था, ये स्टेप 2 में ऐसे था, और स्टेप 3 में हमने बनाया था यहाँ से बड़ा राइट। ये स्टेप 1 था, ये 2 था, और यहाँ से अब बड़ा राइट बनाया था ऐसे स्टेप 3 में ऐसे। तो सेम चीज़ हमें अब दोनों हाथों से बड़ा राइट ऐसे बनाना है। ये हो गया स्टेप 1, नोक वाला हिस्सा ऊंचा करके, ये हो गया स्टेप 2। अब दोनों में मुझे राइट बनाना है, ये तलवार में इस तरफ और ये वाली तलवार में ऐसे। तो दोनों में राइट कैसे बनेगा, ये 1 2 और दोनों में राइट 3। ये स्टेप 3 जैसे ही कंप्लीट हो उसके बाद कोई तलवार ऐसे नहीं ले आएगा, ऐसे नहीं लाना है। ये स्टेप 3 कंप्लीट हुआ, बाद में तलवार घुमा के ऐसे धार वाला हिस्सा आगे लाना है, बाद में यहाँ से मोड़ के अंदर जाना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वरना क्या है कि तलवार का आगे का नोक वाला हिस्सा है वो आपके हैंड में लग सकता है ऐसे। तो खास एक बात ध्यान रखना, इस 3 होने के बाद ये घुमा के यहाँ तक हाथ सीधा, बाद में अंदर मोड़ना है। मैं आपको थोड़ा साइड में से दिखा देता हूँ। ये 1 था, ये 2 था, और ये स्टेप 3 यहाँ से ऐसे, बाद में घुमा के तलवार आगे ले जानी है ऐसे। इसमें खड़े रहने की पोजीशन क्या रहेगी दोस्तों, इसमें शुरुआत में सीखने के दौरान आप लोगों को लेफ्ट लेग आगे रखना है, क्योंकि स्टेप 1 करोगे 2 करोगे तब तक आपको झुक के रहना है। अगर आप सीधे रहोगे स्टेप 1 2 में ऐसे, तो स्टेप 3 करने में दिक्कत होगी। इसलिए आपको क्या करना है, स्टेप 1 2 उसमें झुक के रहना है, स्टेप 3 में ही आपको ऊंचा रहना है, और लेफ्ट लेग पहले आगे रख के ट्राई करना। अगर स्टेप 3 होने में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, ये 1 किया 2 किया, और स्टेप 3 में लेफ्ट लेग पीछे लेना है 3, बाद में वापस स्टेप 1 में आगे आना है 1 2 3 1 2 3।
शुरुआत में आपको ऐसे आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, लेफ्ट लेग आगे रख के 1 2 और यहाँ पीछे जाके 3। जब आपको ये तलवारबाजी का मूव बरोबर अच्छा हाथ में फिट बैठ जाएगा, तब आप दोनों पैर पास में रख के भी ऐसे कर सकते हो। तो मैं आपको अलग अलग एंगल में से ये वाली तलवारबाजी की स्टाइल एक बार करके दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि इसको हर एंगल से आपको कहीं भी कुछ समझ ना आया हो तो इसमें समझ आ जाएगा। ये 1, ये दोनों का नोक वाला हिस्सा ऊपर 2 और यहाँ से 3, 1 2 3, 1 2 3। अब ये वाले एंगल से दिखा देता हूँ। ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3। अब आप मेरे सामने खड़े होंगे तो ऐसे खड़े होंगे, इसमें कैसे पीछे से दिखेगा वो एक बार देख लो। ये 1 2 और ये 3। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा स्टाइल। मैं आपको और एक बार दोहराता हूँ, अगर आप वीडियो 1 देख के नहीं आए हो तो पहले वीडियो 1 देखो, उसके बाद ही ये वाला स्टाइल प्रैक्टिस करोगे तो आपको सीखने में बहुत ही आसानी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे तीसरी स्टाइल। तीसरी स्टाइल का वीडियो आने से पहले आपको एक होमवर्क करके रखना है। आपको क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। ये मैंने राइट हैंड से तलवार पकड़ा है, राइटी को क्या करना है, जैसे हम क्रिकेट का बैट पकड़ते हैं ऐसे पकड़ के सिक्सर लगाते हैं, ऐसे करना है स्टेप 1। राइटी कैसे सिक्स मारता है ऐसे करना है स्टेप 1। अब यहाँ से तलवार ऐसे मोड़ के लेफ्टी जैसे सिक्स मारे ऐसे करना है स्टेप 2। ये चीज़ एक हाथ से करनी है, लेकिन चालू कैसे करना है वो याद रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि राइटी सिक्स मारे ऐसे चालू करना है, ताकि आपको गलत तरीके से आप चालू ना करो। तो स्टेप 1 करना है 1 और ये 2, यहाँ से चालू करेंगे और यहीं पे एंड होगा। ये 1 और 2, ये 1 और 2। ये धार वाला हिस्सा रखना है आपको बाहर, 2 1 2। ऐसे आपको प्रैक्टिस करके आना है। कोई इसका उल्टा नहीं करेगा, ऐसे नहीं करना है, ये गलत है, हमें ऐसे करना है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि सिक्स मारने से आप ऐसे याद रखोगे तो आपको ये चीज़ गलत तरीके से नहीं होगी, ये सही होगा। लेफ्टी को भी ऐसे करना है। लेफ्टी को क्या करना है, लेफ्टी जैसे बैट्समैन खड़ा है और सिक्स मारे तो कैसे करता है ऐसे, तो ऐसे उसको चालू करना है स्टेप 1, और बाद में राइटी सिक्स मारे ऐसे स्टेप 2। ये करना है एक हाथ से 1 2 1 2 1 2। तो राइटी और लेफ्टी दोनों को ये होमवर्क करके आना है, तो तीसरी स्टाइल सीखने में बहुत ही आसानी रहेगी। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।